तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस महानवा का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक 13 साल पुराने सीन के साथ, जहाँ पे हमें यूमिन और जीहे को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों ये भी हाई स्कूल में होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। इनके आज स्कूल में कोई नया मेल स्टूडेंट आया होता है, जिसकी वजह से जो लड़कियाँ होती है वो पगलाई हुई होती है और उसी लड़के को देख रही होती है। जो बाकी लड़कियाँ होती है वो कह रही होती है कि देखो देखो वो वहाँ पर है, वो कितना हैंडसम है, यकीन नहीं होता है कि ये एक कोरियन टीचर का बेटा है। फिर जो जीहे होती है वो यूमिन से कहती है, लगता है आज कोई नया मेल स्टूडेंट आया है। तो जो यूमिन होती है वो कहती है, मुझे भी देखना है कि आखिर वो कौन है, चलो चल के देखते हैं। और जब यूमिन देखती है उस लड़के को, तो यूमिन के मुंह से जो लॉलीपॉप वो खा रही थी वो ज़मीन पे गिर जाती है। और हमें बताया जाता है कि ये जो लड़का था वो वही लड़का था जो कि यूमिन का पहला एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वो 6 साल तक रिलेशनशिप में थी। जो यूमिन होती है उसके बाद हमें उसे करंट टाइम पे दिखाया जाता है, जो कि बहुत घबरा रही होती है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने ही होता है। वो कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, सच कहूँ तो मैं सीधे उसके पास जाकर उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरी मेंटल स्टेट ऐसी है ही नहीं कि मैं उससे बात करूँ। पर मेरे पास छुपने के लिए भी तो कोई जगह नहीं है। या फिर रुको, एक जगह तो है मेरे पास जहाँ पे मैं छुप सकती हूँ। और जो सुई होती है, मतलब जो यूमिन होती है, वो एकदम भागते हुए ह्यूंग के पास जाती है और उसकी जैकेट के अंदर अपना सर डाल के छुप लेती है। जिसको देख के जो ह्यूंग होता है वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। लेकिन जो यूमिन होती है उसे थोड़ी देर के लिए चुप रहने बोलती है। वहीं जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसका नाम भी हमें बताया जाता है, जिसका नाम होता है किम ये सॉन्ग। जो किम ये सॉन्ग के साथ लड़की होती है वो उससे कहती है, हे ये देखो बॉस, लगता है ये दोनों कितने क्यूट कपल हैं, एक साथ खुश लग रहे हैं, क्यों है ना। और वो जो किम ये सॉन्ग होता है वो भी उनकी तरफ देख के कहता है, हाँ सही कहा, ये दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है, चलो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बॉस, वरना इन लोग को बेचारों को डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, किम ये सॉन्ग और ये लड़की, वो दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। वही जो ह्यूंग होता है वो यूमिन से कहता है कि तुम कब तक ऐसे चिपके रहने वाली हो, मुझसे दूर हटो। लेकिन जो यूमिन होती है वो कहती है कि बस थोड़ी देर ऐसे ही रुक जाओ, बस 3 मिनट। ये सुन के जो ह्यूंग होता है वो और भी गुस्सा करने लगता है और कहता है, 3 मिनट तुमने क्या समझ के रखा है, तुम्हें नहीं लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर जो ह्यूमन होती है कहती है, तुम चुपचाप से खड़े नहीं रहे तो मैं सच में यहीं पर ही उल्टी कर दूंगी। और ये सुन के जो ह्यूंग होता है वो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है और ह्यूमन उसको छुपी रहती है उसी के अंदर पे, मतलब उसके जैकेट की मदद से। फिर जो ह्यूमन होती है वो किम ये सॉन्ग की तरफ देखती है और वहाँ पे सुनती है कि वो दोनों लड़की और किम ये सॉन्ग क्या बातें कर रहे हैं। जो वो लड़की होती है वो किम ये सॉन्ग से कहती है कि क्या आपका कोई लवर है। तो जो ये सॉन्ग होता है वो थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है, हाँ एक है तो सही। और ये सुन के जो यूमिन होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। पर वो जो लड़की वहाँ पे होती है वो कहती है, मुझे लगा ही था कि ज़रूर आपका कोई ना कोई लवर तो होगा ही, मुझे इस बात पे पूरा का पूरा यकीन था। फिर जब वो दोनों के दोनों आगे निकल जाते हैं तो ह्यूंग थोड़ी सी गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, क्या तुम्हारा हो गया, मेरे ख्याल से अब इतना काफ़ी है। लेकिन उतने में वो फील करता है कि उसकी जैकेट को ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया है। जिसके बाद जो ह्यूंग होता है कहता है, ये फीलिंग तो शायद ये कहीं। और जैसे ही वो ह्यूमन की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि ह्यूमन रो रही है। जो ह्यूमन होती है वो रोते रोते कहती है उससे कि हम दोनों रिलेशनशिप में 6 साल तक थे, क्या 6 साल का रिलेशनशिप भुलाना इतना आसान है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक शॉप का सीन, जहाँ पे जो ह्यूमन और ह्यूंग होता है वो बैठे होते हैं और ह्यूमन रोते रोते दारू पिए जा रही होती है। जो ह्यूमन होती है वो ह्यूंग से कहती है कि 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उस बंदे ने मुझे कितने आराम से भुला दिया है। मुझे यकीन ही नहीं हो सकता है कि कोई इतना जल्दी किसी और के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। वहीं जो ह्यूंग होता है वो इन सभी बातों से बहुत परेशान हो चुका होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे घर वापस जाना है। फिर जो ह्यूमन होती है उससे ह्यूंग कहता है कि वैसे तुम छुप क्यों गई थी। तो जो ह्यूमन होती है कहती है, मैं छुप गई थी। अरे हाँ, मैं छुप तो गई थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं क्यों छुप गई थी, ये तो अजीब बात है, आखिर मैं छुपी तो छुपी क्यों। तो जो ह्यूंग होता है वो ह्यूमन से कहता है कि तुम्हें उसके सामने जाकर उसे हेलो बोलना चाहिए था, बल्कि छुपना नहीं चाहिए था। ऐसा हो सकता था कि जब वो तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखता तो शायद उसे जेलेसी फील होती या फिर बुरा महसूस होता। फिर जो यूमिन होती है वो भी यही बात सोचने लगती है और कहती है, अरे हाँ सही कहा, तुम भी तो मेरे साथ थे, मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि मेरे साथ एक और बंदा भी है। शायद मुझे उस टाइम पे उसके पास जाके उसे हेलो बोलना चाहिए था, उसे जेलेसी फील होती, बुरा फील होता तो बहुत मज़ा आता। छी यार, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। फिर जो ह्यूंग होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो अब मुझे घर जाना है, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। यहाँ पे फटाफट से साफ करते हैं सब कुछ और फिर चलते हैं। तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है बॉटल्स को देख के अपनी दारू पी हुई, कि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ा लिया, मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं पी लेना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूमन और ह्यूंग जो है वो घर को चल दिए होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है उसने इतनी दारू पी ली होती है कि वो लड़खड़ा रही होती है। फिर उसके बाद जो ह्यूमन होती है वो ह्यूंग से कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आज जो भी हुआ पता नहीं मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कब मिलेगी। उसका अपॉर्चुनिटी से सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है कि कब वो फिर से, जो ये बंदा था हास्योंग, उसको ही कब मिलेगी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब वो उसे मिलेगी तब उसके साथ एक और बंदा होगा भी कि नहीं, वो वाली बात थी। वो सोच रही होती है कि उसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो जो ह्यूमन होती है वो ह्यूंग से कहती है कि वैसे तुम चाहो तो हम लोग कहीं पर बैठ के बातें कर सकते हैं, शायद हम लोगों के बीच में कुछ बात बन जाए। जो ह्यूंग होता है वो पीछे देखता और कहता है, मैं इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन फिर उसके बाद जब ह्यूंग आगे बढ़ रहा होता है तो जो सुई होती है वो कहती है,
ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ किसी सच के, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। फिर उसके बाद जो यूँग होता है वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, पर यूमिन का सर घूमने लगता है और वो ज़मीन पे बैठ जाती है। जिसके बाद जो यूँग होता है वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है अगर तुम आ रही हो तो आओ, वरना ऐसे ही बैठी रहो और जब सही लगे तब घर को चले जाना। पर उसके बाद जो यूँग होता है वो पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन वो यूमिन के करीब आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? फिर जो यूमिन होती है वो भी कहती है खड़ी होके कि आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पर जो ह्यूग होता है वो सीधे-सीधे कह देता है कि उसके पास ऑलरेडी पैसों की कोई कमी नहीं है। ह्यूग जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप का नाटक तो देख लेंगे बाद में जो भी होने वाला है। लेकिन मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है किसी और को कुछ और महसूस कराने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जब वो ये सब बोल रहा होता है तो उसकी नज़र एक बैनर पे होती है जिस पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको उसने खुद ही एकदम से छोड़ दिया था, यानी कि सीधे-सीधे उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, उसका बैनर लगा हुआ होता है, यानी कि वो स्टार तो है ही, हमें पहले से ही पता है, तो उसी लड़की का वहाँ पे बैनर लगा हुआ होता है, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।